रोज रोज मुश्किल भरे काम से अगर आप भी परेशान हो जाते हैं तो संडे वायरल टिप्स देखिए, आपके काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, आपके समय और पैसे भी बचेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलिएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। वैसे तो मेडिसिन के खाली रैपर को हम सभी फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं हम अपने घर और किचन में। इस तरह का लिड हम सभी के पास होता है। क्या होता है कि इसको यूज करते करते इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है, तो इसको साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्या कीजिए, लिड को पहले आप जैसे नॉर्मली धुलते हैं उस तरह अच्छे से धुल लीजिए और उसके बाद खाली दवा का रैपर लीजिए और रैपर से इस तरह से इसमें जितनी भी गंदगी है ऐसे करके निकाल दीजिए। क्योंकि ये रैपर काफ़ी ज़्यादा पतला होता है तो इसमें अच्छे से चला जाता है, सारी गंदगी बहुत आसानी से निकल जाती है। और रैपर लेते समय आपको बस ध्यान रखना है कि जो हार्ड वाला होता है ना वही लेना है, जैसे कि मैं ली हूँ। तो इस तरह का रैपर आपको लेना है और सारी गंदगी को ऐसे करके निकाल देना है। तो इसे ग्लास के लिड में जो भी गंदगी होगी बहुत आसानी से निकल जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि ड्राई पर आपको इसे साफ़ नहीं करना है, ड्राई पर गंदगी अच्छे से नहीं निकलती है। जब ये थोड़ा गीला हो जाए, इसमें पानी रहे, तब अच्छे से गंदगी निकलेगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप अपने ग्लास के लिड से बहुत आसानी से गंदगी साफ़ कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए हम लेंगे कोई इस तरह का बाउल और मैं यहाँ पर सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ, आप इससे आइडिया ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले लीजिए। जैसे कि हमें कोई चीज़ रैप करना होता है तो पतला वाला अगर सेलो टेप है तब तो दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से हम उसको चिपका सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का चौड़ा वाला है तो दिक्कत हो जाती है, इतना चौड़ा टेप चिपकाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए हम इस बाउल में टेप को इस तरह से लगा देंगे और फिर इस तरह से पतले पतले में कट कर लेंगे, जैसे सेलो टेप होता है। थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर घेवर का डिब्बा ली हूँ, इसे मुझे पैक करना है। तो अब हम चौड़े वाले टेप को थोड़ा थोड़ा कट करके इसमें लगाते तो काफ़ी समय लग जाता और फिर पतला कट करने में भी दिक्कत होती। तो इस तरह से एक एक पीस निकालेंगे और इस तरह से फटाफट लगा देंगे, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पर घेवर के डिब्बे को पैक की हूँ, आप किसी भी तरह का रैप अगर गिफ्ट वगैरह पैक कर रहे हैं तो इस तरह से चौड़े वाले टेप को पतले में करके और उसे चिपका लीजिए। दोस्तों, पर्दा तो हम सभी के घरों में लगता है, लेकिन क्या होता है कि इसको हम बार बार चेंज नहीं कर पाते हैं कि हर साल चेंज करें या एक दो साल पर चेंज करें, क्योंकि काफ़ी महंगा भी आता है और इसको लगाने में निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आप अपने पर्दे को कुछ नया लुक देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कीजिए, कोई पुराना बैंगल ले लीजिए और इस तरह से पर्दे के अंदर की तरफ से आप बैंगल लीजिए और ऊपर से यहाँ पर ऐसे रबर बैंड लगा दीजिए। तो इस तरह से आपके पर्दे में नया लुक आ जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ एक पर्दे में ही करके दिखाई हूँ, आपके घर में जितने पर्दे हैं सब में आप इस तरह से बैंगल लगा दीजिए और बैंगल लगाने के बाद रबर बैंड लगा दीजिए। कितना भी सिंपल पर्दा हो, देखने में एकदम डिज़ाइनर पर्दे का लुक आएगा। नेक्स्ट टिप भी हमारी छोटी सी है लेकिन बहुत काम की है। जैसे कि भिंडी की सब्जी आप बनाते होंगे तो कट करना तो आता ही होगा, लेकिन उनके लिए ये टिप है जो अभी बिगनर हैं, जिनको नहीं पता है कि भिंडी की सब्जी किस तरह से कट करें। तो क्या होता है, कुछ लोग को मैं देखी हूँ कि भिंडी धुलने के बाद तुरंत ही कट करने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। भिंडी हो सके तो 2-3 घंटे पहले ही धुल लीजिए और रख दीजिए, पूरा पानी सूख जाए। अगर आपके पास समय नहीं है तो भिंडी को अच्छे से धुलने के बाद किचन टॉवेल से इसका सारा पानी सुखा दीजिए। तो इस तरह से देखिए, मैं सारा पानी सुखा ले रही हूँ और फिर आप इसको अपनी मनपसंद पीस में कट कीजिए और सब्जी बनाइए। तो इस तरह से आप भिंडी कट करेंगे ना तो नॉर्मली जैसे भिंडी कट करते समय ही चिपकती है ना, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। भिंडी एकदम ड्राई रहेगी तो बहुत आसानी से कट हो जाती है। तो हमारी नेक्स्ट टिप है इस तरह के टैग को लेकर। जब भी हम कोई नया कपड़ा लेकर आते हैं तो उसमें इस तरह का टैग लगा होता है, इसको हम ज़्यादातर कट करके फेंक देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं टैग ली हूँ और ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये अच्छा काम करे और थोड़ा सा हार्ड हो जाए, इसके लिए एक टैग मैं और ली हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो टैग जो है ना, कपड़े में दो तरह से लगा होता है।
एक तो कट करके निकालना पड़ता है, बिना कट किए वो नहीं निकलता है, और दूसरा जो है इस तरह से इसमें लॉक सिस्टम होता है। तो इसको हम खींचते हैं, ये लॉक खुल जाता है और फिर प्रेस करते हैं तो लॉक हो जाता है। तो अगर इस तरह का टैग है आपके कपड़े में तो ये टैग बहुत ही ज़्यादा काम का है। इसका मैं बहुत ही बढ़िया यूज बताऊंगी, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसका ये जो भाग है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ये बहुत जल्दी से मुड़ सकता है। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा हार्ड करेंगे। हार्ड करने के लिए मैं यहाँ पर एक और टैग इस तरह से ली हूँ। तो इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और पेन से या पेंसिल से इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद इसको यहाँ से कट कर लेंगे। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, सेम इसी तरह से आपको भी कट कर लेना है। और इसको कट करने के लिए भी ध्यान रखिए कि जो छेद वाला भाग है ना, जहाँ पर धागा लगा होता है, ये कोशिश कीजिए कि एक साथ दोनों हो। जैसे आप देखे होंगे मैं किस तरह से कट की हूँ। कट करने के बाद ग्लू गन की मदद से मैं इसको चिपका दे रही हूँ। आप फेविक्विक वगैरह भी ले सकते हैं चिपकाने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ से आप इसको चिपका दीजिए। तो अब ये और बढ़िया काम करे, पानी वगैरह का इसके ऊपर असर ना पड़े, तो इसके लिए लेंगे चौड़ा वाला सेलो टेप। और जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इस तरह से सेलो टेप इसके ऊपर दोनों साइड से चिपका देंगे और फिर एक्स्ट्रा भाग कट करके हटा देंगे। तो ये पहले से शेप तैयार था, इसलिए मैं इसको नहीं कट की हूँ, लेकिन आप चाहें तो अपनी पसंद के शेप में इस टैग को कट कर सकते हैं। तो जो इसका सेलो टेप का एक्स्ट्रा भाग है ना, इसको हम हटा देंगे। और सेलो टेप में छेद नहीं है तो कैंची की मदद से इस तरह से छेद कर देंगे। अब ये जो टैग वाला धागा है, इसको हम इसमें डालेंगे और इसमें लगा देंगे की। कोई भी की आप लगा दीजिए। आप चाहे तो इसको कलर कर सकते हैं या फिर प्रिंटेड पेपर भी चिपका सकते हैं। मार्केट से जो की रिंग हम लाते हैं, कोई कोई बहुत ज़्यादा भारी होता है, तो हम उसको पर्स में रखते हैं या जेब में रखते हैं तो काफ़ी भारी भारी सा लगता है। तो ये हमारा की रिंग बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल हल्का फुल्का की रिंग है। आप इस काम को खुद ना करके अपने घर के छोटे बच्चों से भी करवा सकते हैं, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही होंगी। तो छुट्टियों में बच्चे आराम से इसको करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और अपने हाथ से बनाए हुए की रिंग को वो ज़्यादा पसंद भी करेंगे। अगर आपके घर में नए कपड़े आ रहे हैं तो उसके टैग को बिल्कुल न फेंकिए, इस तरह से फ्री में की रिंग बनाकर तैयार कर लीजिए। आई होप आपको ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप। घर में हमारे जो भी पॉलीथीन आती है, जैसे कि दूध की, दही की या फिर रिफाइंड ऑयल की, तो उसका भी हम कभी कभी यूज करते हैं कचरी वगैरह बनाने के लिए। जैसे कि ये दही का पैकेट है, तो इसको मैं अच्छी तरह से धुल ली हूँ और धुलने के बाद इसका पानी जल्दी नहीं सूखता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए आप पैकेट को अच्छी तरह से धुल लीजिए और उसके बाद इस तरह से इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दीजिए। अब थोड़ा बहुत जो पानी रह जाता है उसको भी सुखाना ज़रूरी है, नहीं तो इसमें से स्मेल आने लगेगी। तो इसके लिए कोई इस तरह का बॉटल ले लीजिए और इसमें इसको इस तरह से डाल दीजिए। बॉटल लेते समय ध्यान रखिएगा कि ये पूरी तरह से फिक्स ना रहे, इसमें गैप होना चाहिए जिससे कि हवा जा सके और फिर आपका ये पॉलीथीन अच्छे से सूख जाएगा। दोस्तों, जब भी हम बाहर जाते हैं, चाहे तो कम दिन के लिए या फिर ज़्यादा दिनों के लिए, तो बड़ी बड़ी चीज़ें और ख़ास चीज़ें तो याद रहती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं याद रहती हैं कि इसे भी रख लें। उनमें से है ईयरबड्स और टूथपिक। तो जब भी आप बाहर जाइए तो इस तरह से थोड़ा सा निकाल कर किसी पाउच में या फिर किसी छोटी डिब्बी में डाल लीजिए। तो इससे आप बाहर जाएंगे तो वहाँ आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पैसा बचेगा बाहर में, और कितना भी छोटा आप पर्स ले जाइए तो उसमें बहुत आसानी से आ जाएगा। कहने को तो छोटी सी चीज़ है, लेकिन यकीन मानिए जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो यही चीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, कहीं पर खोजने से भी नहीं मिलती है। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह की जाली को लेकर। ये जाली हम सभी के किचन में होती है। क्या होता है, समय के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो जाती है। ये वाली जाली आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और इसका कलर भी ख़राब हो चुका है। तो इस तरह की जालियाँ हम ज़्यादातर फेंक देते हैं, इधर उधर मतलब रख देते हैं, यूज में नहीं लाते हैं। तो आज हम इसको बहुत अच्छे यूज में लाएंगे, बहुत बढ़िया इससे ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार करेंगे। तो इसको मैं देखिए किचन में इस तरह से कील पर लगा दी हूँ। तो इसमें हम रख सकते हैं अपने स्पून। इस तरह से लगा देंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा और हमारा फ्री का एक ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो जाएगा। किचन में आप इसको कहीं भी लगा दीजिए, देखने में अच्छा लगता है और आपका स्पून भी इधर उधर सब फैला नहीं रहेगा, एक जगह ऑर्गेनाइज रहेगा। तो मैं सिर्फ इतना ही स्पून लगाई हूँ, आप इसमें कितना भी स्पून लगा दीजिए, बहुत ढेर सारा स्पून एक साथ में आ जाता है। दोस्तों, वैसे तो फ्राई करके या फिर सेक कर पापड़ हम सभी खाते हैं,
लेकिन कभी कभी कुछ खास होता है, कुछ खास गेस्ट आ रहे होते हैं, या फिर बच्चों की डिमांड पर, या फिर हमें पापड़ कोन वगैरह बनाना होता है। हम ये सोचते हैं कि फटाफट हमारे पापड़ से कोन बन जाए और हमें तेल में इसको फ्राई ना करना पड़े, कढ़ाई वगैरह ना चढ़ाना पड़े। पापड़ से कोन बनाना माइक्रोवेव में काफ़ी आसान होता है और एक साथ में ढेर सारा कोन बन जाता है। लेकिन आप तवे पर भी बहुत आसानी से इस तरह कोन बना सकते हैं। इसके लिए क्या कीजिए, गैस पर चढ़ा दीजिए तवा जब हल्का सा गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस तवा हल्का ही गर्म हो तभी आप इस पर पापड़ रख दीजिए और दोनों तरफ से उलट पुलट कर सेक लीजिए। तो बस जैसे ही आपको लगे कि पापड़ पक चुका है अच्छे से, तुरंत आप इसको उठा लीजिए और इस तरह से जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ कोन बना लीजिए। तो बहुत आसानी से कोन बन जाएगा। आपको पापड़ फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही माइक्रोवेव का ज़रूरत पड़ेगा। तो इस तरह से आप भी तवे पर ढेर सारे पापड़ से कोन बनाकर तैयार कर सकते हैं। बड़ी की सब्जी खाना वैसे तो सभी लोगों को बहुत पसंद होता है, लेकिन जब हम इसको समय समय पर धूप नहीं दिखा पाते हैं तो इसमें फंगस लग जाता है, साथ ही साथ कभी कभी कीड़े भी पड़ जाते हैं, तो इसे फेंकना पड़ता है। तो अगर आपको भी बड़ी लंबे समय के लिए रखना है तो क्या कीजिए, कढ़ाई में इसको डाल दीजिए और लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक चलाते हुए भून लीजिए। इसमें ना तो तेल ना घी कुछ भी यूज नहीं करना है, ऐसे ही ड्राई भून लेना है और इस तरह से लगातार चलाते हुए भूनेंगे जिससे कि सारी बड़ी पर एक बराबर कलर आए। कलर भी बहुत ज़्यादा नहीं लाएंगे, बिल्कुल हल्का सा लाएंगे। और जब ये ठंडी हो जाए तो एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। फिर आप देखेंगे आपकी बड़ी 5 से 6 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, ना सॉफ्ट पड़ेगी, ना कीड़े लगेंगे, ना ही फंगस वगैरह का डर होगा। लंबे समय तक आप इस बड़ी का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। दोस्तों आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।